हम बात करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। आज सुबह कांग्रेस के आला नेता अपने मुख्यालय में एक साथ इकट्ठा हुए। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी इस बैठक में आए थे। दरअसल जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली और पंजाब में आमने सामने की लड़ाई लड़ती है वो कैसे सीट शेयरिंग करेगी। ऐसे में जब मोदी सरकार को हराने की बारी आएगी तो क्या दोनों धुर विरोधी पार्टियां किसी भी तरह के समझौते पर पहुंच पाएंगी? यही टटोलने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेता अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ बैठे थे। बैठक के बाद औपचारिक तौर पर तो यह कहा गया कि अभी किसी तरह के चुनावी गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये मान के चलिए कि सारी कवायद 2024 की सियासी जंग की दिशा में ही है और शायद इसीलिए जो प्रदेश के नेता हैं वो वही बयानबाजी कर रहे हैं जो प्रदेश की जनता को और उनके कार्यकर्ताओं को सूट करेगा। सुनते हैं पहले कांग्रेस की नेता अलका लांबा क्या कह रही हैं। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। तो स्थानीय नेता कह रहे कि 7 सीटों पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन अलका लांबा के बयान की प्रतिक्रिया जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के साथ ली गई तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जो चीजों को बिगाड़ने की बजाय समाधान का रास्ता निकालने की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि अलका लांबा को सौरभ भारद्वाज ने कतई सीरियसली नहीं लिया। सुनते हैं सौरभ की बात को। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। याद रखिएगा, अलका लांबा पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, वो छोड़ के वापस कांग्रेस में लौटी हैं। तो सौरभ भारद्वाज और अलका लांबा के आपसी सियासी संबंध कैसे होंगे वो इन बयानबाजी से समझ में आता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी खींचतान कोई नई नहीं है, पुरानी लड़ाई चल रही है। जिन जिन राज्यों में आज आम आदमी पार्टी मजबूत है या उसकी मौजूदगी है वहां पर कांग्रेस कभी काफी मजबूत हुआ करती थी, यानी कांग्रेस की जमीन छीन कर ही आम आदमी पार्टी का वजूद दिखाई देता है। और दोनों त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के साथ आमने सामने की टक्कर करती थी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होता था। इसीलिए अगर आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो दोनों को सियासी फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर अब आपको नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कौन सी ऐसी लगभग 60 सीटें जिनकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। अगर हम बात करें देश के नक्शे पर जाएं और नक्शे में हम जो राज्य हैं जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकते हैं तो वो पहला है पंजाब और चंडीगढ़ का। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट, यानी कुल 14 सीटें इस इलाके से आती हैं। उसके साथ लगा हुआ इलाका है हरियाणा का, जिस हरियाणा से खुद अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। 10 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें, और गुजरात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों वहां मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दिखाई थी। दिल्ली 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली को लेकर तो सारा खींचतान है। शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। और एक और छोटा राज्य है जहां पर गोवा, जहां पे 2 लोकसभा सीटें हैं। ये तो कुल राज्यों की स्ट्रेंथ है, किस राज्य में कितनी सीटें, इन सबको जोड़ ले तो कुल 59 सीटें आ जाती हैं, लगभग 60 जैसा कि हम बात कर रहे थे। अब अगर ये बात किया जाए कि कैसे समझौते हो सकते हैं, हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, तो क्या फॉर्मूला निकल रहा है नजदीकियों का वो हम आपको बताते हैं, जो हमारे पास अब तक की जानकारी है इस वक्त जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। अगर हम पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें जहां पे कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, 13 और 1 मिला के, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1, तो बताया जा रहा है कि 7-7 सीटें आपस में बंट सकती हैं, 7 कांग्रेस के पाले में, 7 आम आदमी पार्टी के पाले में। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, जैसे कि मैंने बताया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है, लेकिन
आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए एक सीट दिल्ली के आसपास की जो गुरुग्राम की सीट मानी जा रही है वो शायद आम आदमी पार्टी को देने पर, कंसीड करने पर कांग्रेस तैयार हो सकती है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ी थी, खासकर सूरत के आसपास। वहां के इलाके की एक लोकसभा सीट शायद सूरत ही हो सकती है या कोई और भी, वो कांग्रेस पार्टी कंसीड करने को तैयार है। दिल्ली में दोनों पार्टियां अपनी अपनी मजबूत आधार बताती हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 3-4 दोनों के पास जा सकती है, जैसा कि नेगोशिएशंस आपस में होंगे। और गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। गोवा में कांग्रेस पार्टी 1 सीट तक दे सकती है, बशर्ते कि वो कहीं और आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट की डिमांड ना करे, और कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीट पर खुद लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर इन 59 सीटों में से 12 से 14 सीटें ऐसे निकल कर आती हैं जो मजबूत दिखाई देती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और 45 से 47 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती हैं। इसी बारे में, इस पूरी खबर के बारे में आज सुबह से बहुत हलचल थी। कांग्रेस पार्टी के बैठक हो रही थी। हमने मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती, जो दोनों पार्टियों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार दोनों के बीच क्या चल रहा है। सुनते मनोरंजन भारती की इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 2 दलों से ही गठबंधन करना है। एक है तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है आम आदमी पार्टी। बाकी राज्यों में कांग्रेस खुद गठबंधन में की सरकारों में शामिल है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है। तो अब बात करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की 7 सीटें और पंजाब की 13 सीटों पर नजर है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस कितनी सीटें कुर्बान कर सकती है, ये फायदा और नफा और नुकसान जो है कांग्रेस को देखना है। क्योंकि केजरीवाल जो है दिल्ली और पंजाब के बदले हरियाणा में भी सीटें मांगेंगे, गुजरात में भी सीटें मांगेंगे, गोवा में भी सीटें मांगेंगे। यही बात है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वो इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियाँ हैं, या वहाँ पे क्या आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी करती है तो कांग्रेस को कितना नुकसान होता है, आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिलता है, इसको देखना चाहती है। और उसके बाद जाकर के कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को लेकर के कोई भी निर्णय लेगी। और अगर विधानसभा चुनाव जो कि साल के आखिर में होने हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती है, तो कांग्रेस अपना डोमिनेंस भी दिखाना चाहेगी सीट शेयरिंग के मामले पर, खासकर दिल्ली में और पंजाब में, जहां पर दोनों पार्टियां के बीच ज़्यादा कांटे की टक्कर हो सकती है। अब अगर कुल मिलाकर इस बात की नजर डाली जाए कि 2019 के चुनावों में दोनों पार्टियों ने कैसे परफॉर्म किया था, क्योंकि 2019 में ही बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिली है और बीजेपी को हराने की बात है। मैं स्टेट वाइज जाता हूं, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करते हैं, वोट परसेंटेज की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में 40% के आसपास वोट मिला, 40 से कुछ ज्यादा। आम आदमी पार्टी को 7.38 और बीजेपी को 9.63। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त में चुनाव हुआ था। जाहिर तौर पर कांग्रेस को यहां बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अब पंजाब में सरकार है। भगवंत मान बहुत मजबूत विधायकों के नंबर के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2019 की अगर दिल्ली की बात की जाए, मैं अगले राज्य की ओर बढ़ता हूं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, 7 की 7 बीजेपी के खाते में। लेकिन वोट परसेंटेज की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 22.5% वोट था, आम आदमी पार्टी के पास 18% वोट था, और बीजेपी के पास दिल्ली का 56.9%, लगभग 57% वोट था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ भी दें तो 40% के आसपास पहुंचता है, जो कि जिससे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट था। माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी। 10 बार का दिल्ली में दोनों बार बीजेपी 7 सीटें जीती है, उसका फायदा मिलेगा अगर दोनों मिल गए तो। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास 28% वोट गया था, कांग्रेस का एक एमपी जीता था, लेकिन वो भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है, वो भी अब बीजेपी के साथ चला गया है। आम आदमी पार्टी चुनाव ठीक से लड़ी नहीं थी, उसके पास कोई वोट नहीं था। अब अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक सीट दे देती है तो उम्मीद की जा सकती है कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में जहां आम आदमी पार्टी ठीक ठाक है, उससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। बीजेपी को 58% वोट मिले थे। अगर अगले राज्य गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें थी, 26 की 26 बीजेपी के खाते में। 62% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था, कांग्रेस के पास 32% था। लेकिन ये 5 साल पुरानी बात है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, और कांग्रेस को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाती है, कुछ पॉकेट्स में जहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है, उसका फायदा मिल सकता है इस गठबंधन को, INDIA जिसका नाम है। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं।
कांग्रेस को 43.6% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को पिछली बार 3% वोट मिला और बीजेपी के पास 51% वोट है। अगर आप सिंपल मैथ्स करेंगे, जोड़ लेंगे तो लगेगा कि कुछ फायदा नहीं है दोनों के एक हो जाने का, कांग्रेस और आपके। लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी लड़ी और उसके कुछ एमएलए वहां जीते भी हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वोट परसेंटेज का माहौल अब बदल रहा है 2024 के चुनाव में। इसीलिए गठबंधन में जो 2 लोकसभा सीटें वो आपस में एक एक करके बांट ली जाए, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी की और सीटें किसी और राज्य में ना मांगे। तो ये पूरी कवायद चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। इसीलिए जो छोटे नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो बयानबाजी कर अपने काडर को, अपने लोगों को मजबूत करना चाहते हैं।